Hey everyone, how are you all? So today we are going to discuss another text from your syllabus that is My Childhood. तो आज हम लोग My Childhood पढ़ेंगे. तो basically this is the story is about APJ Abdul Kalam, one of the finest scientists of India, as you all know. तो ये जो स्टोरी है APJ अब्दुल कलाम के बारे में है जो एक फेमस साइंटिस्ट है इंडिया का. एंड ये जो स्टोरी है वे बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है जो उनका ऑटोबायोग्राफी था विंग्स ऑफ फायर. उन्हीं से लिया गया है एक छोटा सा पार्ट. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. क्या बोले, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन अस्ट मद्रास स्टेट. तो बोल रहा है कि आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जो रामेश्वरम में हुआ करता था. जो आस्ट फाइल दैट इज़ आर्लियर आर्लियर इसका नाम किया था मद्रास स्टेट हुआ करता था वो पहले. दैट इज़ जो अभी के दिन पे कह सकते हो कि तमिलनाडु स्टेट में. तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु स्टेट का रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में. नेक्स्ट, my father, Jainul Abedin, had neither much formal education nor much wealth. तो बोला मेरे पिताजी जिसका नाम था जैनुल आबेदीन, उनके पास ना कोई फॉर्मल एजुकेशन था ज़्यादा. दैट मीन्स स्कूलिश नॉलेज उनके पास बहुत कम था. एंड उनके पास ना ज़्यादा वेल्थ था, दैट इज़ वो ज़्यादा अमीर नहीं थे. डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पॉज्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. तो बोल रहा है कि मेरे पापा के पास ना उतना फॉर्मल एजुकेशन था ना उनके पास उतना वेल्थ था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पिताजी तो जो थे वो उनके पास किया था इनेट दैट इज़ इनबॉर्न विजडम. तो उनके पास इनबॉर्न वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, ना उनके पास कोई स्पिरिट का कमी था. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेड इन माई मदर आशियम्मा. तो मेरी मम्मी का नाम था आशियम्मा जो एक आइडियल हेल्पमेट हुआ करती थी मेरी पिताजी का. तो हम लोग बोल सकते हैं कि देर इज़ अ वेरी गुड बॉन्डिंग बिटवीन कलाम्स मदर एंड फादर. दोनों में बहुत ही अच्छा मेल जोल था. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. तो बोले मुझे ये नहीं पता है कि कितनी लोग को मेरी मम्मी जो थी वो खिलाती थी हर रोज़. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. तो एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहा है कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता कि कितना लोग हर रोज़ मेरे घर पे खाता था, लेकिन मुझे इतना मैं श्योर हूँ कि मेरे टोटल फैमिली मेम्बर जितना था उससे तो कहीं ज़्यादा बाहर के लोग ही मेरे घर पे हर रोज़ खाना खाता था. नेक्स्ट, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look. तो बोल रहा है कि I was one of many children. That means मेरे पिता माता का मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे बच्चे थे. एंड शॉर्ट, और मैं कैसा था, अ शॉर्ट बॉय, मेरा हाइट जो था बहुत ही शॉर्ट था. एंड रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड क्यों बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में ही है, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. तो मेरे पिता माता जो था वो बहुत ही टॉल था एंड हैंडसम था, दैट इज़ गुड लुकिंग था. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी मैं कैसा था, मैं शॉर्ट बॉय था और मैं उतना गुड लुकिंग नहीं था. इसी वजह से वो अनडिस्टिंग्विश शब्द का यूज़ किया गया है यहाँ पर. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम लोग कहाँ रहते थे, हमारा एंसेस्ट्रल दैट इज़ अ पूर्वज की घर पे रहते थे. विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th century, जो बनाया गया था 19th century की मिडल पे. इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस. तो हमारा जो पूर्वज की घर था वो एक पक्का हाउस हुआ करता था. दैट इज़ उस टाइम में ज़्यादातर घर कच्चा हुआ करता था, लेकिन उनका घर जो था एक पक्का हाउस था. दैट इज़ मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था. ऑन द मॉक स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, और वो मॉक स्ट्रीट में हुआ करता था रामेश्वरम का. माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. माई ऑस्ट्रियस फादर दैट मीन्स मेरा जो सिंपल, मेरे पापा का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही सिंपल था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. उनको अनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरी पसंद नहीं था. However, all necessities were provided for in terms of food, medicines and clothes. तो मेरे पिताजी जो थे वो एक ट्रू मुस्लिम थे, इसी वजह से वो अनएसेंशियल इनएसेंशियल कंफर्ट और लग्जरी पसंद नहीं करते थे. इसके मतलब ये नहीं कि हमारी घर पे किसी चीज़ का कमी था, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो और क्लोथ हो, हर चीज़ हमारे घर पे अवेलेबल था. इन फैक्ट आई वुड से
माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बल्कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। दैट इज़ बोल रहा है कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो मटेरियली और इमोशनली बहुत ही फुलफिल था, बहुत ही सही था। मटेरियली दैट मीन्स जो चीज़ चाहिए था एपीजे अब्दुल कलाम को सब कुछ मिलता था अपने परिवार से। एंड इमोशनली दैट मीन्स उनको पिता माता की तरफ से और भाई बहन की तरफ से जो प्यार मिलना चाहिए था वो सब कुछ मिलता था। नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड। तो बोला मेरा उम्र जब 8 साल का था तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, दैट इज़ 1939 में। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupt in the market। तो बोले अचानक मुझे समझ नहीं आया कि टमारेंट सीड दैट इज़ इमली का बीज का जो डिमांड था वो अचानक मार्केट में बढ़ गया। आई यूज़ टू कलेक्ट द शीट्स एंड सेल देम इन प्रोबोशन शॉप इन मॉक स्ट्रीट। तो मैं क्या करता था, जैसे शीट का डिमांड बढ़ गया तो मैं भी शीट को कलेक्ट करके वहाँ पर एक शॉप में जाकर बेच देता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और पूरा दिन का कलेक्शन मेरा क्या कितना होता था, 1 आना। एंड इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता, सम बोला गया है बिकॉज एज अ बॉय, एक छोटे बालक के लिए, और उस टाइम में 1 आना जो होता था वो बहुत ही अच्छा अमाउंट होता था, उतना कम अमाउंट नहीं होता था। और 1 आना क्या होता है, देखो 1 रुपये जो होते हैं आज की डेट पर, उस तो 1 रुपये इक्वल टू 16 आना होता है। तो उसी हिसाब से 6 आना मान के चलो, 6 रुपये होता है, 6 पैसा होता है 1 आना में। My brother in law, Jainulabedin, would tell me the stories about the war, which I would later attempt to trace in the headline in Dinamani। तो मेरा ब्रदर इन लॉ जैनुलाबेदिन मुझे वो वॉर के बारे में बताता था, जो मुझे बाद में दीनामणि नामक कोई भी एक जर्नल हुआ करता था जिसमें दिखा था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, दैट मीन्स सेपरेट था, वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाई वॉर। तो मेरा जो एरिया था रामेश्वरम, वो पहले ही बताया गया कि वो एक आइलैंड हुआ करता था, इसी वजह से वो बाकी इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग था। इसी वजह से वॉर का जो इफेक्ट होता है वो हमारी एरिया में पड़ा नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। तो लेकिन जैसे ही इंडिया को फोर्स किया गया एलाइड फोर्स में ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंडिया यूके का एक टेरिटरी हुआ करता था उस टाइम, तो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया को भी वॉर में शामिल होना पड़ा था एलाइड फोर्स की तरफ से। और उसी के बावजूद चारों ओर जैसे एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। The first casualty came in the form of suspension of train that halt at रामेश्वरम स्टेशन। तो पहला कैजुअलिटी क्या हो गया ड्यू टू वॉर, रामेश्वरम में जो ट्रेन रुकता था वो ट्रेन रुकना बंद कर दिया। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। तो जैसे ट्रेन रुकना बंद कर दिया रामेश्वरम स्टेशन में, तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर कलेक्ट किया जाता था पहले, वो न्यूज़पेपर अब किया जा रहा था, उस न्यूज़पेपर को बंडल बना के रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में फेंका जा रहा था। दैट फोर्स माई कजिन शामसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। तो बोले इसी वजह से मेरा जो कजिन था शामसुद्दीन, वो क्या करता था, वो उस टाइम न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था उस फेंके हुए न्यूज़पेपर को पकड़ने के लिए। एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट, और मैंने उस हेल्प जो हैंड उनको चाहिए था उन स्लॉट को मैंने पूरा किया। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फास्ट वेज। तो शमशुद्दीन मुझे हेल्प किया था मेरे जीवन का पहला कमाई करने के लिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, तो बोले हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब लगभग 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोले आज 50 साल के बाद भी जो मैं आ, मेरे जीवन का पहला कमाई मैंने जो कमाया था उसका जो प्राइड है आज भी मैं फील कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a special socioeconomic and emotional environment and trained in certain way by figures of authority। तो इस लाइन का मीनिंग ऐसा है कि हर एक बच्चा क्या होता है, दो तरीके का गुण होता है। एक तो होता है दैट इज़ इनबॉर्न और अनदर वन इज़
उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप्ड होता है फॉर द इफेक्ट ऑफ हिज अथॉरिटी फॉर हिज सोसाइटी। एक होता है जो इनबॉर्न अपनी पिता माता से मिलता है, दूसरा उसका सोसाइटी उसको देता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो मेरे पिता से मुझे क्या मिला था? ऑनेस्टी मिला था और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस। मम्मी से मुझे मिला था फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जैसे मुझको मेरे पिताजी से ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन मिला था और मम्मी से फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस मिला था, उसी तरीके से मेरा 3 भाई बहन को भी सेम चीज़ मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। तो जब वो बच्चे थे तो उनकी 3 क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो तीनों दोस्त का नाम क्या था? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और तीनों ही क्या था? ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। दैट मीन्स कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। एज चिल्ड्रेन नाना पास एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमंग्स आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस और अपब्रिंगिंग। तो जैसे कि वो लोग कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था और एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, बस इसके बावजूद भी एज अ चाइल्ड उन लोगों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो लोग रिलीजियसली डिफरेंस है और या फिर उन लोगों का अपब्रिंगिंग दैट इज़ द पालन पोषण होता है उसमें डिफरेंस है। मतलब वो लोग कोई भी डिफरेंस फील नहीं किया था एज अ चाइल्ड, वो लोग एक साथ टाइम बिताते थे। In fact, Ramananda Shastri was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। इनफैक्ट ये बताया जा सकता है कि रामानंद शास्त्री किसका बेटा था? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल का प्रधान पुजारी हुआ करता था। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो उसके बाद रामानंद शास्त्री अपने पिताजी से प्रीस्टहुड ले लिया था रामेश्वरम टेम्पल का। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो बड़े होने के बाद अरविंदन कौन सा बिजनेस में चला गया? अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, तो उस एरिया में एक सेरेमनी होता था, दैट इज़ अ रिचुअल होता था जिसका नाम था श्री सीतारामा कल्याणम। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। तो जब वो सेरेमनी होता था, रिचुअल होता था, उस टाइम उस रस्म में मेरी फैमिली क्या करता था? बोट अरेंज करता था, जिस बोट के ऊपर चढ़ा के उस आइडल को, दैट इज उस भगवान को लेके जाया जाता था मैरिज साइड में, जो कहाँ सिचुएटेड है? इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। और उसको कहाँ लेके जाया जाता था? एक पॉन्ड की मिडल पे जिसका नाम था रामा तीर्थ, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारी घर की बगल में था। तो ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा इंस्टेंट है कम्युनल हारमोनी का, कि जो है कि हिंदू फेस्टिवल हुआ करता था श्री सीतारामा कल्याणम। जिस फेस्टिवल में एक रिचुअल्स था कि वहाँ पे जो आइडल है उसको नहाने के लिए और उसका मैरिज साइट में लेके जाया जाता था। और उसके लिए जो बोट अरेंज करता था वो एक मुस्लिम फैमिली, दैट इज़ कलाम का फैमिली किया करता था। Even from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। तो बोले हमारी फैमिली में मेरी मम्मी और मेरी दादी हम लोगों को हर रोज़ रामायण और प्रॉफिट की कहानी सुनाते थे बेड टाइम, मतलब सोने से पहले। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं फिफ्थ क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो एक नया टीचर हमारे क्लास में आया था। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्स मी एज मुस्लिम। तो जैसे मैं हर टाइम एक कैप पहनता था जो एक मुस्लिम पहनता है, और उसी वजह से जो मुझे इंडिकेट करता था कि मैं एक मुस्लिम की बच्चा हूँ। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं हर टाइम रामानंद शास्त्री की बगल में फर्स्ट बेंच में बैठता था। हु और द सैक्रेड थ्रेड, और वो क्या करता था? सैक्रेड थ्रेड पहनता था, जो एक हिंदू होने का प्रूफ दिखाता है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक
अ हिंदू priest son sitting with a Muslim boy। तो जब न्यू टीचर आया और देखा कि हम दोनों एक हिंदू ब्राह्मण की बेटा के पास एक मुस्लिम बच्चा बैठा है तो उनको ये हजम नहीं हुआ। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। तो हमारी समाज की रैंकिंग के अनुसार जैसे वो न्यू टीचर हम लोगों को देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे तुरंत ऑर्डर किया गया कि तुम जाओ और लास्ट बेंच में जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, सो डिड रामानंद शास्त्री। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी सेम फीलिंग हुआ। ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। तो जैसे ही मैं नीचे फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच की तरफ जा रहा था तो रामानंद शास्त्री का मुंह नीचे की तरफ हो गया था और जब मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहा था, वीप कर रहा था, दैट इज़ वो रो रहा था और ये मुझे मेरे मतलब दिल को छू गया था। तो आफ्टर स्कूल, तो स्कूल होने के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो हम दोनों घर चले गए स्कूल के बाद और दोनों ही जाकर अपने पिता माता को बताए इस घटना के बारे में। लक्ष्मणा शास्त्री सुमॉन्ड द टीचर। उसके बाद रामानंद शास्त्री के पिताजी लक्ष्मणा शास्त्री उस टीचर को बुलाए एंड इन आवर प्रेजेंस, हम लोगों की उपस्थिति में ही, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। उनको हमारे सामने ही बताया गया कि वो बच्चों के अंदर सामाजिक जो विभेदता होता है, सोशल इनइक्वलिटी होता है, एंड द कम्युनल इंटॉलरेंस, दैट द धार्मिक जो विभेदता होता है, इसका बीज छोटे बच्चों के अंदर ना बोया जाए। ही ब्लांटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उस टीचर को बताया कि इस बच्चे के सामने माफ़ी मांगो या फिर इस आइलैंड को छोड़ के और स्कूल को छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली परफॉर्म रिफॉर्म दिस यंग टीचर। तो बोल रहा है कि इस घटना के बाद उस टीचर के अंदर सिर्फ अपनी गलती के एहसास ही नहीं हुआ, एक सोशल रिफॉर्म उसके अंदर डेवलप्ड हुआ। दैट इज़ उनके अंदर एक परिवर्तन आ गया, उनका जो आँख था वो खुल गया। दैट इज़ वो जो गलती किया था वो उनको महसूस हो गया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। तो अगर बोला जाए तो हमारा जो सोसाइटी था रामेश्वरम में, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहाँ पर तो बहुत ही रिजिड था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जात पात ये सब बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पर। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य आयर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। तो मेरी सोसाइटी में दैट इज़ रामेश्वरम में सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत था, लेकिन मेरा जो साइंस टीचर था शिवा सुब्रमण्य आयर, वो वैसे तो वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर रहा था और उनका जो वाइफ था वो भी बहुत ही कंजर्वेटिव थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या था, ही वॉज अ रेबल। रेबल मतलब विद्रोही होता है, बट यहाँ पर क्या है, वो समथिंग डिफरेंट था बाकी लोगों से, उनका सोच जो था अलग था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। तो वो कोशिश करता था कि जो सामाजिक विभेदता है उसको तोड़ा जाए और बाकी बच्चे जो नीची जात से आता है वो इजीली बाकी लोगों से मिल पाए। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, वो घंटों तक मेरे साथ बिताता था और मुझे बताता था, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन उन्होंने रामानंद सुब्रमण्य आयर ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो जैसे सर ने मुझे इनवाइट किया तो उनकी वाइफ ये देख के हॉरिफाइड हो गया, मतलब डर गया कि कैसे एक मुस्लिम का बेटा मेरे इस प्योर रिचुअली प्योर किचन में एंट्री कर सकता है। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तो सीधा सीधा उनकी वाइफ मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि उन्होंने बताया कि नहीं, हम उनको सर्व नहीं कर सकते। सुब्रमण्य आयर वॉज नॉट
partued, nor did he get angry with his wife. तो सुब्रमण्य आयर ना डिस्टर्ब हुआ, ना अपनी बीबी की बातों से गुस्सा हुआ, बट इंस्टीड इसके बावजूद वो क्या किया, सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से मुझे खिला दिया और मेरे बगल में बैठ के अपना खाना खा लिया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। तो उनकी वाइफ उस टाइम हम लोगों को किचन डोर के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड सर्व्ड एनी डिफरेंस observed any difference in the way I eat rice, drank water और clean the floor after the meal। तो जैसे उनकी वाइफ देख रही थी तो मुझे वंडर हो रहा था, मैं ख्याल आ रहा था कि शायद वो हमारी खाना खाने में या फिर पानी पीने में और जिस तरीके से हम खाना खाने के बाद अपना जगह को साफ कर रहे थे, इसमें शायद उनको कोई डिफरेंस दिख रहा था। When I was leaving the house, जैसे मैं उनकी घर छोड़ के जा रहा था, सुब्रमण्य आयर इन्वाइटेड मी जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीक। तो जैसे मैं खाना खाने के बाद उनके घर छोड़ के जा रहा था, उसी दौरान उन्होंने फिर से मुझे इनवाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड में फिर से आओ और मेरे घर पे खाना खाओ। ऑब्जर्विंग हिम माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। तो जैसे उन्होंने बताया कि फिर से वीकेंड में आओ मेरे घर पे खाना खाने के लिए, तो मुझे थोड़ा हेजिटेट फील हुआ, क्योंकि आज उस दिन के इंसिडेंट के बाद सीधी बात है कि सबको थोड़ा हेजिटेशन फील होता है। तो कलाम को भी हुआ था। तो ये देखने के बाद ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपसेट मत हो, और उन्होंने ये बताया वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, जब तुम डिसाइड कर लो कि इस सिस्टम को तुमको चेंज करना है, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कॉन्फ्रॉन्टेड। तो ये प्रॉब्लम आने ही वाला है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस दैट व्हेन यू ट्राई टू चेंज समथिंग देयर विल बी सम प्रॉब्लम। तुम जब कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो प्रॉब्लम तो आना ही है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं नेक्स्ट वीक उनके घर पे विजिट किया था, सुब्रमण्य आयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड द किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड। तो थोड़ा उल्टा हो गया, क्या हो गया, सुब्रमण्य आयर की बीवी खुद मुझे उनकी किचन में ले गई और खुद अपने हाथों से खाना खिलाए। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया का जो फ्रीडम था वो इमिनेंट था, दैट इज़ ऑब्वियस था, आने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडिया अपना इंडिया खुद ही बनाएगा, डिक्लेयर गांधी जी ने डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फील्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा इंडिया में एक ऑप्टिमिज्म, जैसे एक नया होप का जन्म हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंदपुरम। तो मैंने मेरे पापा से बताया कि मुझे अब मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दैट इज रामानंदपुरम में जाना है फॉर फादर एजुकेशन, मेरी बाकी की पढ़ाई को ख़त्म करने के लिए। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पता है बेटा, तुमको अगर ग्रो करना है, तरक्की करना है, तो तुमको बाहर जाना ही होगा। डाज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोंग एंड विदाउट अनेस्ट। तो बोले, उनके बाद उन्होंने मुझे हौसला देने के लिए बताया, सीगुल जो होता है क्या वो अकेले भ्रमण नहीं करता है। ही कोटेड खालिल गिब्राल्स टू माई हेजिटेंट मदर। तो मेरी मम्मी भी ऑन द अदर साइड, उनको भी दुख महसूस हो रहा था कि कैसे वो अपने बेटा को बाहर भेजे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को मोटिवेट करने के लिए बताया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। देखो तुम्हारे बच्चा नहीं है अभी, दैट मीन्स तुम्हारी बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अभी पूरे दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। तो बोले वो तुम्हारी से उनका जन्म हुआ, दैट इज़ ओके, बट इसके मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए उनका जन्म हुआ है। यू मे गिव देम योर लव, तुम्हारे प्यार तो उनको दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन तुम्हारा चिंता उनके ऊपर तुम नहीं दे सकते हो ज़बरदस्ती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उन लोगों का थॉट खुद का थॉट है, और इसी उनका थॉट खुद का थॉट अगर डेवलप नहीं होगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस टेक्स्ट को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।